गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण 100 से ऊपर जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इसका सही आंसर है धौलावीरा। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? इसका सही आंसर है गाय। तो अगर गाय को नहीं दर्शाया गया था तो दर्शाया किसको गया था? बाघ, हाथी और गैंडा। इन 3 को वहाँ की मोहर और टेराकोटा जो कला थी उस पर दर्शाया गया था। गाय का चित्र अंकित नहीं मिलता है। 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? इसको कहा गया था हिंदवी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? इसका सही आंसर होगा मोमलोपी, ढलाई कास्टिंग तकनीकी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो था लोथल, और लोथल गुजरात राज्य में कहाँ पे स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज श्री रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर होगा ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग की अगर हम बात करें तो यह नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, और इसका जो समय काल था वो लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व को माना जाता है ताम्र पाषाण युग को। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? अगला जो प्रश्न है उसका सही अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कपास का उत्पादन किस सभ्यता में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? हमने पहले ही बता दिया था, श्री रंगनाथ राव द्वारा, SR राव द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुरकोटडा से। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है? इसका जो तात्पर्य है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाना। इसका आंसर होगा बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न, उपनिषद किस सिद्धांत पर बल देता है? आंसर होगा ज्ञान के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? इसका सही आंसर है इंद्र देवता को। इंद्र देवता को सबसे ज्यादा महत्व ऋग्वेद में दिया गया है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है? इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। नेक्स्ट प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के मूल पाठ हैं? आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका आंसर है सावित्री देवता को। नेक्स्ट प्रश्न, उपवेद की संख्या क्या है? उपवेद की संख्या जो आंसर होगा वो 4 है, 4 है। क्या क्या? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद। अगला प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इसका सही आंसर है वर्षा व चक्रवात के। नेक्स्ट प्रश्न, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? इसका सही आंसर है जीवक, उत्तर जीवक। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। सही आंसर अहिंसा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? आंसर होगा निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? इसका सही आंसर है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। अगला प्रश्न, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर राजगीर। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में। कुल 4 बौद्ध संगीतियां अभी तक हुई हैं।
अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर 16, 16। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है किस जिले में? कुशीनगर में। अगला प्रश्न, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? सही आंसर होगा कुशीनगर। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? इसका सही आंसर है महाबोधि मंदिर समूह। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था, वो जगह कौन सी है? कुशीनगर। अगला प्रश्न, पाली में बौद्ध को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक क्या है? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक क्या होता है? धर्म संबंधी बातों की चर्चा। अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन और विनय पिटक नीति संबंधी बातों का उल्लेख। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? गौतम को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा, उसके पहले उनका नाम गौतम था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इसको, 534 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है, कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम अध्याय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर, अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं और अंतिम कौन थे? श्री महावीर स्वामी जी। और अगला प्रश्न, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, स्वामी ऋषभ देव। अगला प्रश्न, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग भी कहा जाता है, वह क्या है? सही आंसर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। अगला प्रश्न, त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रतों का अनुपालन करना आवश्यक है? इसका आंसर है 5, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? मौर्य सम्राट अशोक को। इसका आंसर है मौर्य सम्राट अशोक को। अगला प्रश्न, राजा कनिष्क के शासन के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? आंसर चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। अगला प्रश्न, नगर पालिका प्रशासन की एक जिला प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? चौथी। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से, जिसके लेखक चरक हैं। अगला प्रश्न, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोशाली थी इसकी पूर्वी प्रांत की राजधानी, जहाँ पे कलिंग में आक्रमण अशोक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, तक्षशिला शहर किन 2 नदियों के बीच स्थित है? आंसर सिंधु और झेलम नदी के मध्य तक्षशिला स्थित है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? वह है 13वां शिलालेख। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष
कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। उत्तर सारनाथ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। आंसर समुद्रगुप्त होगा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं मिलता है? शाहबाज गढ़ी। आंसर शाहबाज गढ़ी। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमा कौन सा है? स्तंभ। जितने स्तंभ हैं वो सर्वोत्तम प्रतिमा माने जाते हैं। अशोक के साम्राज्य अधीन कौन सा राज्य नहीं था? इसका आंसर होगा कामरूप, जो कि वर्तमान में असम है। असम राज्य कभी भी अशोक के अधीन नहीं रहा। अगला प्रश्न, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? इसका आंसर होगा मौर्य काल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है महर्षि पतंजलि। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के। कनिष्क। अगला प्रश्न, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? चरक। आंसर क्या होगा? चरक। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्किस्तान के। आंसर क्या होगा? चीनी तुर्किस्तान। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? इसका सही आंसर है कन्नौज। अगला प्रश्न, किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? उत्तर समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? उत्तर विक्रमादित्य। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया और उन पांचों का क्या नाम था? इन 5 राज्यों का नाम पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो कौन सा स्थान था? प्रयाग। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? इसका आंसर होगा थानेश्वर का। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्ता। इसका सही आंसर है प्रभावती गुप्ता। अगला राजपूत वंश के बारे में देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? इसका आंसर है तोमर वंश का। तोमार वंश जो था उसका शासन 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर था। अगला प्रश्न, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? इसका सही आंसर है चंदावर में 1194 ईस्वी। अगला प्रश्न, कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? राजपूतों ने दक्षिण भारत पर शासन कभी नहीं किया। अगला प्रश्न, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिस्सा। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? इसका सही आंसर है गोंडेश्वर मंदिर, जो कि सिन्नार में स्थित है। अगला प्रश्न, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा क्या थी? इसका सही आंसर मलयालम। अगला प्रश्न, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? आंसर राजेंद्र प्रथम ने। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छानंदम। पल्ली छांदम। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? संस्कृत ग्रंथ लीलावती गणित विषय पर लिखा गया है। मल्लिकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? कालिदास। कादंबरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश का निवासी था? ग्रीस का था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कौन सा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? कैलाश मंदिर। कुषाण का मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कुषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में।
प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारी वाले प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वो है सोनभद्र में। दोस्तों, चैनल मेरा नया है, कंटेंट्स में बहुत अच्छे लेके आने वाला हूं, तो आप सभी से गुजारिश बस इतना है कि इसको अधिक से अधिक प्यार दीजिए और आप लोग जितना इसको फैला सकते हैं फैलाइए। मैं मेहनत करता रहूँगा और आपको सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पहले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना अति प्रबल है। तो आप सभी से गुजारिश बस इतना है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फैलाएं, सो दैट मेरा मोटिवेशन होता रहे और मैं ज़्यादा से अच्छी वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।